जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी बुलवाएंगे वो ही बोलूंगी। गुरु जी के सामने बैठी हूँ। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। 5:33 हो रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी ने सन 22 में मेरा हाथ पकड़ा था और पहली बार में मंदिर गुरु जी ने बुलाई थी 31 मई को। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, सन 23 में, 22 में नहीं 23 में गुरु जी के मंदिर गई थी मैं पहली बार अपने माया के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जितना गुणगान करूं उतना ही कम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि चावल चीनी मत खाना। संगत जी, मैंने पहले तो चावल छोड़ दिए और मैं बीच में फिर खाने लगे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उस दिन क्या हुआ, मेरे दर्द हो गया। लेटे लेटे मेरे दर्द हो गया। मैं सो गई थी। काम वगैरह करके खाना खा के सो गई। अभी की बात है, अभी ये 2-1 दिन पहले की बात है। संगत जी, मेरे इतना दर्द, सोते सोते मैं समझ गई कि गुरुजी ने मना किया। मैंने चावल खाए हैं। कई सत्संगों में गुरुजी ने सुनवाया मुझे। संगत जी, मैं उठी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और अपने सीने पे भी जल प्रसाद लगाया और मैंने कहा गुरुजी मुझे ठीक करो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ठीक किया। मुझे कोई टैबलेट लेने की दवाई जरूरत नहीं पड़ी। कोई दवाई नहीं ली मैंने और गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी। हाँ संगत जी, मैं चावल नहीं खाऊंगी और गुरुजी ने कहा था 4 महीने के लिए चावल छोड़ दे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और कल क्या हुआ, आज मंडे है, 23 तारीख है।
गुरुजी कहते थे, हाँ, कल ये हुआ मेरे साथ कि जब मैं नहाने गई तो मतलब मेरा ऐसा मन करे ठंडा पानी लगे, नहाने को मन नहीं करे, लेकिन मैं नहा ली। और संगत जी, ठंड पड़ रही है और मुझे जैसे पानी ठंडा लगे किचन में, गीजर नहीं है किचन में, तो मैंने गुरुजी से ये कहा था, मैं बर्तन साफ कर रही एक दिन, मैंने कहा गुरुजी मुझे ठंडा पानी नहीं लगे, नॉर्मल लगे। संगत जी मुझे नॉर्मल ही लगता था। कल तो संगत जी मुझे इतना सब कहते थे ठंडा पानी है ये वो, मैं कुछ नहीं, मैं अपना अच्छे से किचन में काम करती। कल तो मेरे पे हाथ नहीं दिए जा रहे। मैंने गुरुजी से कहा, मैंने गुरुजी तुम्हारी बेटी परेशान हो रही है और जैसे पहले ही लग रहा था ऐसा ही पानी लगे और मुझे ठीक करो गुरुजी। संगत जी फिर मुझे क्या लगा कि हो सकता है फीवर होगा, मैं टैबलेट ले लेती हूँ गुरुजी के जल प्रसाद से। तो संगत जी मैं टैबलेट लेने को चली, लेकिन मैंने नहीं ली टैबलेट। मैंने कहा गुरुजी से, मैंने गुरुजी तो मुझे ऐसे ही ठीक कर दो, कोई ज़रूरत नहीं पड़े टैबलेट की। मतलब मुझे क्या लग रहा था, हल्का सा ठंड लग रही थी, हरारत नहीं थी मुझे और पानी ठंडा लग रहा था काम करने में अभी। तो मैंने गुरुजी से ही बोला, नहाने में अभी लगा ऐसा ही या फिर उसके बाद काम करने में। तो मैंने फिर गुरुजी से बोला, गुरुजी ने मुझे ठीक किया, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हर पल हम सब बेटियों का ध्यान रखते हैं, हर पल देखते हैं हमें हम क्या कर रहे हैं, हर बेटा को भी देखते हैं, हर बेटी को भी देखते हैं, सब पे निगाह है गुरु महाराज की। गुरुजी सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखना, सबको ठीक रखना। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे कहा था संध्या वेले शुक्राना सत्संग करने के लिए, लेकिन मैंने अमृत वेला किया, रात में भी कर लिए, लेकिन हाँ संध्या वेले का मेरा कोई भी शुक्राना सत्संग नहीं था। तो मैंने आज कहा गुरुजी मेरे से करवा देना, और आज गुरुजी का दिन है, मंडे है। तो संगत जी, गुरुजी तो हमारे बहुत महान है। संगत जी, गुरुजी ने बोला था, एक आंटी है वो 6-8-9 मिनट का ही सत्संग सुनाती हैं। उनने कहा था कि 41 दिन एक एक सिक्का रखना रोज। दीपावली के बाद बोला था उन्होंने ये चीज, दीपावली पे ही बोली थी। तो संगत जी, मैंने जब से अब तक एक एक सिक्का रखा 41 दिन। शुक्राना गुरुजी, ये बात बोली थी दीपावली पे, तो दीपावली से ही मैं रखती आ रही हूँ। तो 41 दिन हो गए, मैंने बंद कर दी सिक्का, वो मैंने रख दी है एक एक करके। 2 का भी होता था कभी एक आध दिन, तो मैंने वो 2 रुपए भी रख दिए, ऐसे करके 41 दिन हो गए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और उन आंटी ने बोला था कि 40 दिन, गुरुजी ने बोला था कि 40 दिन चींटी को 4 बतासे डालना। तो संगत जी, मैं बाहर भी गई, मुझे चींटी नहीं मिली, उनका घर मिला, लेकिन गुरुजी ने मुझे पहले दिन ही हमारी छत पे चींटी दिखा दी। तो आज तक मुझे वहीं दिखाई दे जाती हैं। एक दिन मैं सुबह ही 7 तारीख में जा रही थी, तो मुझे चींटी दिखाई नहीं दी। तो मैंने कहा गुरु महाराज मुझे चींटी दिखा दो। तो गुरु महाराज ने मुझे चींटी दिखाई और मैंने चींटी को ही डाल दिए
आज तक मुझे वहीं दिखाई दे जाती हैं छत पे ही। तो मैं छत पे ही 4 बतासे डेली डाल देती हूँ। 25 तारीख में 40 दिन हो जाएंगे, शुक्राना गुरुजी। जो बड़ा दिन आता है 25 तारीख, उस दिन 2 दिन और हैं। आज 23 तारीख है, शुक्राना गुरुजी। संगा जी, और अभी गुरुजी ने बोला था मुझसे जल्दी में ही, बुधवार में बोला था कि बेटी गाय को रोटी में गुड़ खिला, रोटी में रख के गुड़ खिला और कड़ा प्रसाद बना के कन्या को दे। शुक्राना गुरुजी। बृहस्पतिवार था, ऐसा था 11 तारीख थी। तो मैंने कहा गुरु महाराज, कड़ा प्रसाद तो मैं बना लूंगी, लेकिन कन्या की बड़ा गड़बड़ रहती है, कैसे कहाँ मिलेगी मुझे। तब संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला, मुझे गुरुजी ने मेरे से खुद बोला था ये मैसेज पे, मतलब गुरुजी जो मैसेज देते हैं उस पे गुरुजी ने बुधवार को बोला 10 तारीख में कि बेटा कड़ा प्रसाद बना और कन्या को दे के आ और गाय को रोटी में गुड़ खिला के आ। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा, एक सत्संग में भी सुना मैंने, एक आंटी कह रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी, कन्या मुझे कहाँ मिलेगी और तुम ही मुझे कन्या बताना, और मैं गली से निकलूं ऐसे ही मुझे कन्या मिल जाए। तो संगत जी, गुरुजी तो महान है, उनका तो जितना गुणगान करो उतना ही कम है। तो संगत जी, मैं घर से गई तो मैं गली के कोने पे ही कोने पे नहीं पहुंची, इतने ही एक लड़की आती है, 15-16 साल की होगी, और कन्या वो जानती भी है। तो बोली, आंटी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते बेटा। मैंने कहा ये कड़ा प्रसाद है, पूजा का है प्रसाद, और तू खा लेगी? तो कह रही हाँ हाँ मैं खा लूंगी। खुश हो गई, हंस गई, और वो भागती हुई आ रही, और चाउमीन खा रही थी वो। तो मैंने उसे कहा, तो वो खुश हो गई और उसने गुरुजी का कड़ा प्रसाद ले लिया। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, फिर मैं गाय को रोटी देने गई। अब मुझे 3 बज रहे थे जहाँ तक है। अब मुझे वो गाय कहाँ मिले, 3 बजे गाय नहीं मिलती हैं। मैं फिर आगे लगा मुझे गाय खड़ी हैं, लेकिन आगे गाय जहाँ मैंने देखा वहां नहीं, साइड में गाय बंधी हुई थी। तो मैं उसे गाय को रोटी और गुड़ दे आई। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे बुधवार में बोला कि कल बृहस्पतिवार है, ये काम करना बेटा। और संगत जी, फिर बृहस्पतिवार में भी गुरुजी ने बोला, बेटी आज बृहस्पतिवार है, मैंने तुझे एक काम बताया था, उसे कर देना। तो संगत जी, मुझे याद था और गुरुजी ने दोबारा भी याद दिलाया। मैंने 11 तारीख में, यही दिसंबर में, गुरुजी के कहने से वो काम किया। वैसे तो गुरुजी जो कहते हैं मैं उनकी आज्ञा का पालन करती हूँ, लेकिन कोई कोई होता जो मैं नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो मैं कोशिश पूरी यही करती हूँ गुरुजी का आज्ञा का पालन करने का, कि गुरुजी जो कहें वो मैं कर दूं। हाँ, यह गुरुजी ने बोला था कि 5 बृहस्पति को वो सत्संग करना। संगत जी, मैं वो नहीं कर पाई। मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की लीला अपरंपार है। गुरुजी
बात करते हैं, सारी बात सुनते हैं, सारी बात समझाते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं। संगत जी, घर में पैसों को लेके इतनी दिक्कत रहती है। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी इस दिक्कत को खत्म करो। हमारा पैसा हमें नहीं मिलता टाइम से कम हमें टाइम से तो मिल जाए हमारा पैसा हमें। तो संगत जी, गुरुजी से मैंने बहुत अरदास की और बहुत बोला। छोटी बेटी है, उससे ले लेती हूँ, तो वो कहती है मेरे से पैसा ले लेती हैं। तो मैंने गुरुजी से यही कहा, मैंने कि गुरुजी तुम अगर टाइम से मेरा पैसा मुझे दिलवा दो किराएदारों का, तो मैं इससे क्यों लूं और क्यों ये मुझसे कहे कि तुम मेरा पैसा लेती हो। तो संगत जी, गुरुजी को तो जो अच्छा लगेगा वो ही करेंगे। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। गुरुजी महान है, उनकी लीला अपरंपार है। संगत जी, गुरुजी सारी बेटी का ध्यान रखते हैं। गुरुजी हम सबका ध्यान रखते हैं। संगत जी, मुझे कल जाना है। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी तुम मुझे, जैसे पहले मैं गई थी अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि मैं 2:15 पे चलूंगा, तेरी गड्डी लेके मैं ही चलूंगा। तो मैंने कल भी मुझे जाना है 24 दिसंबर को। तो मैंने कुछ जरूरी काम है, तो मैंने गुरुजी से यही कहा, गुरुजी को तो सब पता। तो मैंने गुरुजी से यही कहा, मैंने गुरुजी तो मुझे लेके चलना, मैसेज दो। तो गुरुजी ने अभी तक तो कोई मैसेज नहीं दिया। संगत जी, तो संगत जी, वैसे तो गुरुजी हमारे अंग संग ही हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी की लीला अपरंपार है, गुरुजी महान है। संगत जी, आगे मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे बहुत कुछ याद आता है। हो सकता है गुरुजी को इतना ही बुलवाना होगा, आगे जो गुरुजी बुलवाएंगे वो बोलूंगी। अब तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं याद आ रहा है, वैसे मुझे बहुत कुछ याद आता है। शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अपनी कृपा दृष्टि रखना। और हाँ संगत जी, मैं यही कहूंगी गुरु महाराज से, गुरु महाराज बेटी तो पूजा करती है गुरुजी की, लेकिन ज्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ पूजा करती है। और बड़ी 3 बेटी हैं, बड़ी हैं, वो भी करती हैं। जो छोटी बेटी है मेरे पास है, 2 की शादी हो गई है, वो भी करती है, बेटा नहीं करता है। तो मैं तो यही कहूंगी गुरु महाराज, उसे अपने से जोड़ो, उसका अपने में मन लगाओ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हर बात में अपना परिचय देते हैं, हर बात बताते हैं, हर बात समझाते हैं, और कहते हैं तू चिंता मत किया कर, मैं हूं ना तेरे साथ, तू क्यों परेशान होती है। संगत जी, गुरुजी की लीला अपरंपार है, गुरुजी महान है। शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, जो गुरुजी ने बुलवाया वो मैंने बोला, आगे जो गुरुजी बुलवाएंगे वो बोलूंगी। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। गुरु जी आप भी माफ करना, संगत जी आप भी माफ करना। जो गुरु जी ने बुलवाया वो ही बुलाया। आगे मुझे नहीं याद आ रहा, ऐसे बहुत कुछ याद आता है। गुरु जी की इतनी ही मर्जी है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे जो गुरु जी बुलवाएंगे वो ही बोलूंगी। जो गुरु जी ने दिया वो उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो देंगे उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जो मेरा सब शेयर करते हैं सबको जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख बारी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वैसे तो मुझे 7 बजे ही संध्या वेले का सत्संग शेयर करना चाहिए था, बट 7:25 में मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि 7:25 हो गया। 7:25 2 + 5 7। तो मैंने सोचा कि अभी लेट थोड़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी गुरुपा का सत्संग स्टार्ट कर देती हूँ। जुकाम बहुत है संगत जी, मुझे माफ कीजिएगा। नोजल इशू बहुत ज्यादा हो रही होगी, आपको मेरी आवाज से ही लग रहा होगा। क्या बोलूं संगत जी, वैसे तो शुक्राना सत्संग छोटे होते रहते हैं, छोटे बड़े। और सबसे बड़ी बात की आलस बोलो चाहे नेगेटिविटी बोलो, चाहे कुछ ना कुछ कारण हो जाता है जिसके कारण सत्संग शेयर नहीं कर पा रही मैं। एक तो घर में कोई भी रहता है मेरे मतलब सदस्य घर का, तो मैं उनके सामने में सत्संग शेयर नहीं कर पाती। या घर का काम में लग जाना, वो तो एक बहाना ही बोल सकती हूँ, हाँ। लेकिन सबसे बड़ा रीजन यही है कि घर में कोई सदस्य रहते हैं तो मैं अच्छे से सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ गुरु पाक का, क्योंकि उन लोगों को नहीं है बिलीव। उन लोगों को अभी तक गुरुपा ने अपने आप से नहीं जोड़ा है, और सब लोग मेरे अगेंस्ट ही है बहुत सारा प्रॉब्लम जो मैंने पहले भी शेयर कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में मेरे दिमाग में पर बहुत ज्यादा ऐसे भी मैं शेयर कर नहीं, पता नहीं हो ही जा रहा था और नहीं शेयर कर पा रही थी सत्संग। आज मैंने एक आंटी जी का सत्संग में सुना कि उनके फादर का तबीयत बहुत ज्यादा खराब, और उनको इंजेक्शन भी आया सपने के माध्यम से। गुरुपा ने उनको इंजेक्शन दिया कि उनके पापा पे एक बहुत बड़ा कष्ट है, जीवन दान भी दिया उनके पास क्या है। सो मुझे ये मैंने भी रियलाइज किया, पापा की तबीयत इधर 5 दिन से 4 दिन 4 हाँ 5 दिन से लगातार पापा की तबीयत खराब रह रही थी। मतलब उनका पैर ना सूज गया, और एड़ी जो होता है ना वो सूज गया, और एड़ी का जो अंगूठा होता है पैर का वो फूल गया था, और मतलब हड्डी में बहुत दर्द हो रहा था पापा को वहां पे। चल ही नहीं पा रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। 25 को सत्संग था मेरे घर के बगल में ही, तो मैंने सोचा था कि अच्छा मैं पहले सो तो बाकी और कहाँ पे सत्संग होता होगा, कैसे जाऊंगी, मुझे भी बहुत मन करता था। एक बार तो मैं गई, 9 तारीख को 9 दिसंबर को हुआ था। वो तो मतलब बहुत अच्छा हुआ था। मतलब एनुअल गुरुपा का एनुअल डे था कुछ, मतलब सत्संग वाला। मुझे
इस चीज के बारे में कुछ ये नहीं, मतलब यहाँ कैसे लोग बनाते हैं, बट मैं देखी ना इतना, मुझे मैं सोची कि मैं तो छोटे मोटे जैसे होता नहीं है कि घर में ही लोग करते हैं, तो वैसे मैं सोची थी चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े तरीके से हो, गुरुपा का सत्संग सत्संग है, चाहे जैसे भी जिस भी घर में हो, वो साक्षात रहते हैं। लेकिन मेरे लिए ये चीज मुझे अच्छा लगा, मैं तो सोच ही रही थी गुरुपा, और आप तो इतना मतलब विशाल वाला वो चीज में मुझे मतलब आने का मौका दिया। सो शुक्राना गुरुपा। और 25 को भी मुझे मौका मिला था, बट ज्यादातर हो गई थी खराब, और मैं सोच ही रही थी कि जाऊंगी तो ठीक थे, मतलब नहीं होता, मेरी तबीयत खुद नहीं ठीक है संगत जी, घर का काम नहीं कर रही हूँ, नहीं का नहीं, बट क्या करूं, वही कर रही थी, करती हूँ काम, मेड को हटा दिए पापा, कुछ रहा है का भी दिक्कत। वो आजकल की मेड भी ऐसी ही मतलब मिलती है, इधर का बात उधर करना, और दूसरी बात उन लोगों का अलग ही रहता है, इतने टाइम में नहीं उतने टाइम में आऊंगी, ये वो बहुत तरह का प्रॉब्लम। तो मैंने बोला पापा को, और पैसे भी डिमांड करने लगी कि ज्यादा दीजिए ये वो, अलग सारी। तो को मैं बोली हटा दीजिए, मैं कर लूंगी काम, युग के कारण, पर क्या कहूँ। और आज सत्संग में सुना आंटी जी का कि ऐसे ऐसे कि पापा की तबीयत, उनके पापा की तबीयत बहुत खराब थी ये वो। तो मैं सोचने लगी कि मेरे पापा की भी तबीयत इतनी खराब, गुरुपा ने ही कष्ट हरा है। वो तो 10% बोलते हैं ना, गुरुपा के 10% हमें झेलना पड़ता है, तो वही 10% है जो हो रहा है उनको, वो भी कष्ट। आज ब्लड टेस्ट और भी टेस्ट करके ले गया है, कल रिपोर्ट देगा सारा। सो गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा उनका सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल कीजिएगा। और उस सत्संग में ना आंटी जी बोल भी रही थी कि उनके फादर का रिपोर्ट सारा नॉर्मल आया। वो मतलब उनको बोल रहे थे इंजेक्शन के माध्यम से भी, और आया भी कि नॉर्मल आएगा, मैंने बचा लिया तेरे पापा को। गुरुपा तो बहुत बार बोलते रहते शुक्राना कर शुक्राना कर, मैं नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा ने बोला कि चावल चीनी छोड़ दे। चावल तो मैं कम खाती हूँ, खाती ही नहीं हूँ चावल, बहुत कम। मतलब एक होता है ना, जब मन नहीं किया रोटी बनाने का, रोटी बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, झूठ नहीं बोलूंगी, और चावल है कि चढ़ा दी और मतलब हो जाता है। तो ऐसे भी चावल मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी खिचड़ी जो होता है ना, हम लोग बनाते हैं सैटरडे को, और कभी कभी मैं फ्राइडे को भी इधर, लेकिन वही खिचड़ी, ऐसे में चावल खाती नहीं। हाँ, चीनी का जहां तक सवाल है, चीनी मैं चाय मेरी है हैबिट बन गई है, बिकॉज चाय में आदी और ये सब डाल, लौंग ये सब डाल के मैं पीती हूँ काढ़े की तरह। तो उसमें हल्का चीनी, क्योंकि कड़वा लगता है मुझे टेस्ट, इसलिए मैं हल्का चीनी, अब ज्यादा तो नहीं देती जैसे पहले देती थी, अब हल्का देती हूँ चीनी, नाम मात्र की, कम से कम एकदम कड़वा नहीं लगे, इसलिए। सो माफ कीजिएगा गुरु पाव इसके लिए, अपने इस नादान ना समझ बेटी को। हाँ, ये है कि रूटीन मेरा सही नहीं है, फिर मैं इधर लेट उठने लगी हूँ, लेट खाना, 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, मतलब ऐसे खाना, तो मेरा रूटीन भी खराब हो गया है, जिसके कारण भी हेल्थ इशू हो रहा है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ना, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घर देख रही हूँ मैं ये। अभी तो पापा आज ही मॉर्निंग में वो आई थी, छोटी वाली सिस्टर और थर्ड वाले जिया जी आए हुए थे, तो वही लोग लेके गए हैं, दीदी के यहाँ है, अभी बड़ी वाली दीदी के यहाँ। पता नहीं है, वो लोग बोली कि देख रेख हम लोग अच्छे से करेंगे, वहां लेके चली गई। खैर वो ठीक हो जाए, भगवान के पास है बस, गुरु के पास है। मैं गुरु पास एक अरदास लगाई हुई हूँ संगत जी, कल परसों, आज ये नहीं तो कल तक में उसका भी आ जाएगा रिजल्ट। वही देखना है कि, देखना क्या है, मतलब देखते हो क्या करते हैं गुरु पाक, क्या मेरी मेरी भक्ति में शक्ति है या नहीं। मेरी अरदास ये वाली गुरु पाक मेरी कबूल कर लेंगे ना संगत जी। बस मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, छोटा सा अपना संसार हो मेरा, इन लोगों से दूर चली जाना चाहती हूँ मैं, छोटी सी दुनिया अपना बसाना चाहती हूँ। यहाँ ऐसे भी लोग मुझे नहीं देखना चाहते हैं, तो मैं भी
जो मेरी वजह से किसी को दुख तकलीफ हो, उससे अच्छा है कि पापा को भी मेरी वजह से तकलीफ होता है ना संगत जी। अब उनके लिए तो सब बाल मतलब होता है ना, बाल बच्चे बराबर होते हैं, एक समान होते हैं, तो कितना मैं उनको बोल सकती हूँ उन लोगों के बारे में कि हाँ ऐसे करती है वैसे करती है, जो भी है उनकी मजबूरी है कि वो उन लोगों के हाँ में हाँ मिलाते हैं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा मैंने जो अरदास लगाई है आपसे वो मेरी कबूल कर लीजिए, ताकि मेरे पापा भी सुकून से रहे, मेरा भाई सुकून से रहे, मेरी वजह से उन लोगों को क्यों तकलीफ हो। आपकी ये बेटी भी गुरुपा किसी के आगे हाथ ना फैलाए, जब तक मेरी लाइफ बुढ़ापा तक मैं सम्मान के साथ जी सकूं। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी सबको। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, और मेरा शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। आज पूर्णमासी है संगत जी, और गुरु जी हमेशा बोलते थे पूर्णमासी में मैं दर्शन दूंगा, और हमेशा दर्शन होते भी हैं गुरु जी के। अगर आप चांद को देखें, चांद के अंदर गुरु जी के दर्शन होते हैं। वो कहते थे पूर्णमासी में मैं आपको खुद देखूंगा। शुक्राना गुरु जी। आज दिन भी पावन है, और बहुत ही मतलब इस दिन एनर्जीज आर स्ट्रॉन्ग। सो जितना हम अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, वो जल्दी मैनिफेस्ट भी होते हैं गुरु जी की कृपा से। तो अच्छा ही सोचना है। तो आज मैं अरदास लगाऊंगी इसी पॉजिटिव थॉट के साथ कि अगर मन में आपके कुछ भी डाउट है, संगत जी कुछ चीज़ें टाइम ले रही हैं, और जैसे आपको लगता है कि सफरिंग्स हैं लोगों की दी हुई, हमारे को दिक्कतें हैं ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी की वजह से, लोगों की चिलबाजी की वजह से काम अटके हुए हैं, तो एक बात का हमने ध्यान रखना है कि गुरु जी के आशीर्वाद है हमारे पास। सुख दुख तो लगा ही रहेगा, जो हमने अपने कर्म काटने हैं, जितने कष्ट जो भी हमने पाप करे हैं, वो कष्ट आएगी उस हिसाब से। गुरु जी 10% ही देते हैं, बाकी 90% दे देते हैं अपने पे। तो ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा, बट आपको उस दुख से डरने की जो क्षमता गुरु जी प्रदान करते हैं, और वो 10% भी सहने की, कि आपको लगता है कि आप विनर हो फॉर लाइफ, आपको कोई चीज छू नहीं सकती, कोई नेगेटिविटी। मेरे को भी ऐसे ही लगा कि गुरु जी ये सब मैंने देखा, जो देखा वो 10% ही था, तो पता नहीं कितना भयानक था उसका स्वरूप, और आपने सब अपने पे ले लिया। तो शुक्राना गुरु जी। लास्ट के 3-3.5 महीने अब आप भी जानते हैं संगत जी, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि कितना ज़्यादा मैंने मुश्किलें का सामना किया। और आज पता चला कि 12 साल की शादी ही नहीं, 17 सालों से हस्बैंड पे किया हुआ है, और अब मेरे बच्चे पे और मेरे पे अटैक्स हुए। जब साक्षात मेरे बच्चे पे हुए, तब मैं आंखें खुली और मुझे असलियत का पता लगा, और जो इंसान कर रहा था उसके बारे में पता लगा। संगत जी, मैं यकीन कीजिए कि आज 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन मैं 26 तारीख को घर वापस आई हूँ। बहुत डरी हुई थी, उससे पहले का टाइम अच्छा नहीं था, फेज अच्छा नहीं था। डरती थी वापस आने में। घर का सदस्य ही कर रहा है तो कैसे फेस करूंगी, क्या करूंगी। पर आने के बाद काया ही पलट हो चुकी है, उसकी उल्टी गिनती शुरू है। जैसे मैसेजेस आ रहे हैं वैसा ही हो रहा है संगत जी। मैसेजेस आ रहे हैं गुरु जी के, नीम करोली बाबा के, कि भाई तुमने डट के रहना है। जिस तरह से तुझे तोड़ के रख दिया, उन्हीं लोगों के सामने देखो ताकतवर बनवा रहा हूँ। और इंतजार है अब इंसाफ का। गुरु जी ने बोला भी इंसाफ तुझे मिलेगा और उसको सजा मिलेगी। और साथ ही साथ आज का मैसेज क्या था कि स्ट्रेस ना ले, मेरे को सब पता है क्या चल रहा है तेरे मन में। तो भगवान अपने आप जस्टिस इंसाफ करेंगे, तभी शायद जाके मन को चैन मिलेगा। संगत जी, क्योंकि बैठे बैठे अब सब ध्यान आ रहा है, समझ आ रहा है कि इतनी जो प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, कितनी बारी मुझे लगा मैं डिवोर्स ले लूं, चले जाऊं,
वो सब इस नेगेटिविटी की वजह से। और जो मेरा पति आज मेरा होके भी मेरा आज तक हो नहीं पाया, किसी भी रूप में मेरा नहीं हो पाया, उसके क्या कारण थे? तो ये जो हमारे को सफरिंग मिली है ऐसे लोगों की बदौलत, ये उन्हीं को वापस आएगी डबल ट्रिपल फॉर्म में। जब हम कुछ नहीं करेंगे, सब सब भगवान पे छोड़ देंगे, गुरु जी पे छोड़ देंगे। मुझे पूरा यकीन है गुरु जी आपके सामने बैठ कर अरदास कर रही हूँ कि अब सजा देना। जो लोग गलत है, गलत इरादों से बैठे अभी भी सुख से ऐश कर रहे हैं, और वो ऐसे चल रहे हैं जैसे हमारे बारे में किसी को पता ही नहीं कुछ। तो संगत जी, मेरा व्यवहार अब ये है कि मैंने अपना माइंड किसी से शेयर नहीं करती। कोई नहीं समझ सकेगा, मैं वही अच्छी वाली बेटी बहू पत्नी बन के रहूंगी और बीवी, और अपने आप इनके ऊपर आएगा ताकि कभी किसी बात का कोई इल्जाम मेरे चरित्र पे ना लग सके, क्योंकि आई विल नॉट टेक इट ऑन माई कॉन्शियंस। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव एंड आई ऑलवेज स्टे लाइक दैट। मेरा कैरेक्टर ही मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा विश्वास, मेरी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। समय लगता है हम जैसे धर्म वाले लोगों को। मैंने एक बार पंडित जी से पूछा कि ऐसे लोगों का क्या बनता है, तो कहते हैं कि जो धर्म के बात पे चलते हैं उनको कठिनाइयां मिलती हैं, उनको देरी जरूर लगती है, पर जो अधर्मी होते हैं उनको जल्दी जल्दी सब मिल जाता है। गुरु जी, मेरा भगवान उनको बस उनका मतलब इतना घमंड हो जाए कि उनका पाप का घड़ा भी भर जाए, उनको जानबूझ के वो जल्दी जल्दी सब मिलता है। पर अधर्मियों की कभी जीत नहीं हो पाती। जीत हमेशा धर्म की होती है, देर सवेर चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चाई ही जीतती है। तो मैं सच्चाई की जीतने का इंतजार कर रही हूँ गुरु जी। मेरे जैसे और भी लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, आपने उनको उबारना है। बहुत दुख होता है लोगों का दुख सुन के कि क्यों वो ब्लैक मैजिक पे जैसे सफर कर रहे हैं। मैं तो कहूंगी गुरु जी शायद ये कर्मा था जो मेरा इतने सालों का, शादी से पहले का भी यही कर्मा था, शादी के बाद भी यही सह रही हूँ। इसको मैं ही एक्सपिएट करूंगी। आप ही करवाओगे गुरु जी। आप बहुत अरदास आपसे लगा रही हूँ। सबको जो आज की डेट में सफर कर रहे ब्लैक मैजिक की वजह से, उनका कल्याण कीजिए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको सजा दीजिए। बस यही कहना था मुझे आज। और थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। हर सांस श्वास के लिए शुक्राना, मेरी बेटी मुझे लौटाने के लिए शुक्राना, मेरा पति भी मुझे जल्दी लौटा दीजिए गुरु जी। हमारे जो हर जगह जाने के प्लान्स बन रहे हैं वो पूरे हो गुरु जी प्लीज। आप हर बार एक पॉजिटिव फ्यूचर दिखाते हो मुझे, वो जो आप दिखा रहे हो वो पूरा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बा शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी के हुक्म से एक शुक्राना सत्संग आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ। आज जैसे मेरी सिस्टर के ट्विंस बेबीज हुए हैं, गुरुजी ने उनको ट्विंस बेबी ब्लेस किए हैं। जो उसका बेबी बॉय है, मेरी सिस्टर का बेबी बॉय है, वो ठीक नहीं रहता है। उसको ना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, और जैसे है भी अब विंटर्स तो अब थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं। बेबीज अभी सिर्फ 3 मंथ्स के ही हुए हैं। तो उसको ना वो जब भी कोई प्रॉब्लम ऐसा जैसी होती है तो बेचारा वो 2 बारी ना एडमिट भी हो चुका है हॉस्पिटल में। फिर हफ्ता हफ्ता लग जाता है, उसकी एंटीबायोटिक्स चलती हैं सारा मशीन में। तो बहुत फील होता है हमें उसको देख के। फिर बहुत ज्यादा वो बेचारा वो बच्चा डर भी चुका है। उसके हाथ को अगर हम पकड़ते हैं ना, वो डर जाता है। उसको लगता है कि उसके शायद हाथ पे ड्रिप लगने लगी है। जब हम उसके क्लोथ्स चेंज करेंगे वो तब भी डर जाता है, वो सहम जाता है। उसको यही लगता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, या मुझे पेन होगी, या मुझे ड्रिप्स लगेंगी। वो बहुत सहम चुका है, वो डर चुका है। तो आज सुबह ऐसे ही 8 बजे के करीब जब उससे फीड ली, उसके बाद
थोड़ा वो डिफिकल्ट सांस लेना शुरू हो गया और फिर वॉमिट आ गई उसको। तो उसके बाद थोड़ा सा जैसे को ना हम सब पैनिक कर गए उसको उस टाइम पे देख के। मेरी सिस्टर का फोन आता है घबरा के कि हम हॉस्पिटल इसको शायद लेके जाए और क्या पता फिर से एडमिट होना पड़े। जैसे ही उसने ये भी 12 बजे के करीब की बात है, जैसे ही उसने मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत अपसेट हो गई। मेरे आगे वो पिक्चर, वो इमेज आने लग गई कि उसके कपड़े, वो बिना कपड़ों के ड्रिप्स उसको लगी हुई है, पाइप्स के साथ गिरा हुआ है और वो अकेला हॉस्पिटल में, क्योंकि आपको पता है एनआईसी सेंटर्स में वो पेरेंट्स किसी को जाने नहीं देते अंदर। मेरे माइंड में वो पिक्चर आ गया, वो मुझे बहुत फील हो रहा था। मैं मतलब बहुत नक्की हो गया। मैंने ना गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी वो आपकी ब्लेस किए हुए बच्चा है, वो छोटा बच्चा है, उसके कष्ट कोई भी है उसको दो, उसके कष्ट को दूर करो। बहुत छोटा है अभी वो, इतना छोटा है कि अभी तो वो बात भी नहीं कर सकता, हमें बता भी नहीं सकता उसको क्या प्रॉब्लम है। आप ही का बच्चा है, आप इसको ठीक करो, ऐसा कुछ करो चमत्कार, हॉस्पिटलाइज ना हो और वो सब ठीक हो जाए। जो बड़ी चीज होनी हो उसको, जो बड़े कष्ट हो उसको छोटे में ही कर दो खत्म। तो बस हॉस्पिटलाइज ना हो बच्चा, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। डॉक्टर बोले सब ठीक है, कुछ ऐसा कर दो। अगर ऐसा हो जाए तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और पल पल आपका शुक्राना करूंगी। और मैंने गुरुजी को ये भी कहा, मैं रास्ते में ही थी, मैं कोई काम करने जा रही थी मार्केट साइड। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं रास्ते में ही थी। तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही कहा, मैंने गुरुजी को इशारा दो कि आप उस लड़के के साथ हो, आप व्योम के साथ हो, आप उस लड़की के साथ हो। तो कोई हमेशा मुझे इशारा दो कि वो ठीक होगा, वो ठीक होगा, वो एडमिट नहीं होगा हॉस्पिटल पे। तो मैं अभी मैं ये गुरुजी से ये मन ही मन बात कर रही होती हूँ और बहुत टेंशन में होती हूँ। तो उससे 10-15 मिनट के बाद जब मैं रास्ते में होती हूँ, पीछे से एक कार मुझे ओवरटेक करती है और उसके पीछे लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी अब मैं समझ गई आप हमारे साथ ही हो और आपने इशारा दे दिया कि वो एडमिट नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ। उसकी 2 बजे की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। तो 3-3:30 बजे उस मेरी सिस्टर का कॉल आता है कि कुछ नहीं था। डॉक्टर कहता सब ठीक है, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, बस उसको थोड़ा एसिड अटैक आ गया था, उसको बहुत एसिड बनता है तो उसके कारण उसको वॉमिट शुरू हो गई और थोड़ा उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो अब सब ठीक है। मैं कहती हूँ गुरु जी ने इतनी हम रखी, इतनी रखी, लाज हमारी रखी। सच में गुरु जी ने मेरे विश्वास पे उन्होंने मेरा विश्वास रखा, क्योंकि मैं इतना घबरा गई थी, मैंने शो नहीं किया किसी को, पर अंदर ही अंदर मैं रो रही थी। उस बच्चे को देख के, उस बच्चे को सोच के ही मैं रो रही थी, वो इमेज सोच के ही रो रही थी। मुझे बहुत हो रहा था कि नहीं उसको ठीक कर दो गुरुजी, उसको ठीक कर दो, वो बहुत छोटा है, छोटे छोटे हाथ पे उस पे ड्रिप्स लगती हैं। जब वो घर आता है हफ्ते बाद तो उसके हाथ पे नील पड़े होते हैं, वो सूजे होते हैं, वो इतना डर चुका है बच्चा, इतना घबरा चुका है बच्चा कि अब वो कहीं रूम से बाहर जाता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि मैं कहीं मुझे फिर से एडमिट तो नहीं कर रहे हो, कहीं वो डर जाता है बच्चा, सहम जाता है। रात को तो उसको पता नहीं क्या होता है, बस उसको मम्मा पापा या किसी की गोदी चाहिए, वो डर जाता है। वो इवन कि ऐसा है कि वो गुरुजी वो किसी का उंगली पकड़ के सोता है कि उसको लगता है कि हाँ, फील होता है कि हाँ मेरे साथ कोई है, वो इतना सहम चुका है बच्चा। तो गुरुजी ने इतनी सुनी मेरी, इतनी सुनी। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरुजी हमारी इतनी जल्दी सुनते हैं, हम सबका इतना ध्यान रखते, इतना ख्याल रखते हैं। और वो बच्चे भी गुरुजी के ब्लेस किए हुए बच्चे, उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया गुरुजी ने। सच में वाकई में हमने नहीं कभी सोचा था ये 2 बच्चों का, पर उन्होंने जब हम इवन की कई बारी हमें अभी तक ये बिलीव नहीं होता है कि हमारे घर में 2 क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से बच्चे मेहमान आए हैं। सच में ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। गुरुजी
जरूर देते हैं। हर एक को दात दे, हर एक को दात बख्शे गुरुजी, और स्वस्थ अच्छी दात बख्शे। मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि गुरुजी जो करते हैं वो अच्छा नहीं, वो बेहतरीन करते हैं। मुझे पता है गुरुजी। गुरुजी, हम मुझे आप पे पूरा यकीन है। अगर कोई मुझसे संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने परम पिता परमेश्वर, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे गुरु पाके कमल स्वरूपी चरणों में शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। दिसंबर के महीने में मेरे परिवार पे इतने कष्ट आए। मेरे गुरु पा ने उन्हें काटा, हर मुश्किल से बचाया, लाइफ ब्लेस किया और ब्लैक मैजिक से निकाला। बड़े बड़े कष्टों से निवारण किए मेरे गुरु पा। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। मेरे दाता ने मैसेज दिया कि तेरे परिवार पे किसी ने मारण क्रिया की है, पर गुरु पा मैं तो नहीं जानती हूँ। हम इंसान अंधे होते हैं। गुरु पा, आप तो सृष्टि के दाता हैं, सबको जानते हैं, सब आपके नज़र के पाँव के नीचे हैं मेरे दाता, सब आप जानते हैं। हम कहाँ उनको देख पाएंगे मेरे दाता। हमें हर मुश्किल से निकालने का मेरे गुरु पा, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जन्म जन्म के प्यो, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे जन्म जन्म के प्यो ने मैसेज भेजा कि ये सत्संग सुन, तेरे बच्चों के लिए सुरक्षा कवच भेज रहा हूँ। मेरे परम पिता, मेरे गुरु पा, ये आपकी निमाड़ी बेटी, आपके बिना नहीं जी सकती गुरु पा। हर पल बस आपका सिमरन मैं करती रहती हूँ गुरु पा। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना हमारे परिवार की जान बचाने का गुरु पा। ये इस जिंदगी में कभी पूरा नहीं हो पाएगा मेरे गुरु पा। शुक्राना शुक्राना गुरु पा। मेरे परिवार के जीवन की गाड़ी आपको चलाना है गुरु पा। पूरे जीवन आपको ही चलानी है मेरे दाता। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरु पा। आपने जो मुझे 3 बच्चे दिए हैं, उनका रास्ता आपको ही बनाना है, उनके जीवन आप ही चलाना है गुरु पा। मुझे कुछ नहीं आता मेरे दाता, वो बच्चे आपके हैं, आपको ही उनकी सुरक्षा करना है पूरा जीवन। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परिवार के सांसों के मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पा। बड़े बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, आपकी रहमत से अब ठीक है। आप उसे आशीर्वाद दीजिएगा, आप उसके नाना हैं और उसे अपनी रहमत बरसाइएगा मेरे दाता। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। कितनी बार आप मेरे कष्ट और बड़े बड़ी बीमारी अपने ऊपर लिया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे बच्चों को कष्ट से निकालने का। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे अंकल जी को कष्ट से निकालने का। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना एक एक सांस का शुक्राना, एक एक पल का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हमें काली विद्या से बचाने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरु दाता। वो काली विद्या हो या ब्लैक मैजिक हो या बड़ी बीमारी हो, बहुत बड़ा कष्ट हो, मेरे दाता, मेरे परम पिता, मेरे सृष्टि के दाता, आपके सामने कुछ नहीं है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना सबसे
आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, आपने जितनी भी उपाय बताते हैं हम उसको फॉलो करते हैं गुरुपा, और आपकी रहमतों से हमारे घर में शांति है मेरे दाता, आपके आशीर्वाद से। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और ये शांति जीवन भर बनाए रखना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने काली माँ को मेरी रक्षा करने के लिए भेजा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरी काली माँ का भी शुक्राना, माता रानी शुक्राना। इसके बाद मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी और गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी उन पे अपनी रहमतें बरसाना, उन्हें ब्लेस करना, खूब आशीर्वाद देना मेरे दाता नए साल में। और मैं सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी को खूब सारी ब्लेसिंग देना। गुरुपा, आपको भी नए साल का बहुत बहुत बधाई मेरे दाता। मैं अपने भगवान को क्या बोल सकती हूँ मेरे दाता, आप तो सृष्टि के दाता हैं। गुरुपा, बस इतना ही बोल सकती हूँ कि शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू मेरे पापा जी, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, पूरी संगत पे अपना आशीर्वाद देना और पूरी संगत को ब्लेस करना। आपका गुरु परिवार खुशहाल रहे मेरे दाता। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। सर्वत का कल्याण करना, सर्वत का कल्याण करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, मैं अभी बाहर हूँ, परिवार से दूर बड़े बेटे के पास हूँ। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए गुरुपा मैं यहाँ आई थी। अपनी रहमतें नए साल में अपना आशीर्वाद देना दाता, और हमारे अंग संग रहना, हमें अकेले मत छोड़ना गुरुपा। हम सिर्फ आपके सहारे जीते हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे बच्चों का भी शुक्राना, सबका शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं किस बात का शुक्राना करूं गुरुपा, पल पल आप मेरे साथ हो, इतनी हिम्मत देते हो। मैं अभी आपकी वजह से ही जिंदा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु का सब जानते हैं, मैं मेरे नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुपा, आप इतने प्यारे हो, इतने दयालु हो, मेरे पास आपके लिए शब्द ही नहीं थे। मैं क्या बोलूं। मेरे बेटे पर इतने बड़े संकट आए थे, वो सब आपने कष्ट काट लिए। इतनी कृपा करते हो, क्षमा करना गुरुपा। मैं सत्संग शेयर करने में बहुत लेट करती हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ, क्यों नहीं कर पाती हूँ मुझे ही नहीं मालूम। हर पल रक्षा करते हो, पल पल रक्षा करते हो। इतनी मेहर करी है, इतनी कृपा करी है, मेरी लाइफ पूरी बदल गई है। मेरा बेटा अभी इतना नहीं मानता है आपका, उसकी ओर से मैं शुक्राना करती हूँ। उसका आप बहुत ध्यान रखते हो, अच्छे अच्छे मैसेज देते हो। तो चिंता मत कर, मेरे पे विश्वास कर। आपका विश्वास मेरा कभी कम नहीं हुआ है। बचपन से महसूस कर रही हूँ कि मेरे साथ शक्ति है। आपने मुझे जोड़ा, तब से तो मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ अंदर से। बहुत शक्ति देते हो आप, इतना प्यार करते हो कि प्यार की खुशी में मैं रोती हूँ कि मेरे से मुझे इतना प्यार किसी ने नहीं दिया, उतना प्यार आपने दिया है। पल पल शुक्राना गुरुपा, पल पल शुक्राना। मैं क्या बोलूं, क्या लिखूं, क्या कहूं आपके लिए।
अपने बेटे का ध्यान रखना, उसको सही रास्ता दिखाना, सही मंजिल दिखाना। उसका गुस्सा अभी थोड़ा शांत हुआ है। वो बहुत अकेला महसूस करता है। वो सही है, मैं समझती हूँ। मैं जरा बिजी ज्यादा रहती हूँ काम में ही, कोई उनको छोड़ के कहीं जाती नहीं हूँ। लेकिन उसके लिए मैं क्या बोलूं? जो सिचुएशन है उसके लिए सॉरी, मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे ही कर्म है। एनीवे, आप मेरे बेटे की रक्षा करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उसकी ओर से शुक्राना। तबीयत अच्छी करती है उसके लिए शुक्राना। बाहर जाता है, घर पे रहता है, आप इतना ध्यान रखते हो। शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना। कृपा, बहुत प्यारे हो। मेरा जो सत्संग शेयर करे उसका शुक्राना। सब संगत का शुक्राना। सब संगत को अच्छी हेल्थ देना, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। सबका आप ध्यान रखना, सबको आपकी संगत बनाना। गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी कोई बोलने में भूल जो कोई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा, आप भी क्षमा करना। आप तो इतने दयालु हो, इतने कृपा करते हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अमृत वेला करती हूँ, सब धीरे धीरे समझ में आता है। इतनी नादान थी, इतनी मूर्ख थी, थोड़ा थोड़ा भी समझने लगी हूँ दुनिया को, इंसान को। सब कृपा आपने मुझे समझाया, सिखाया। आपकी डांट भी प्यारी लगती है, समझ में आता है। कोई किसी का नहीं है, सब समझती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अपने नाम को गुप्त रखते हुए गुरुजी की आज्ञा से अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र से शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है। अभी तक मेरा एक भी सत्संग शेयर नहीं हुआ है। खैर, गुरुजी की जैसी मर्जी, जब वह चाहेंगी तभी सत्संग शेयर होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। मेरा यह सत्संग मेरे मेडिकल से रिलेटेड है, जो कि 11 नवंबर मंडे को होना था, पर गुरुजी की मर्जी नहीं थी तो उन्होंने रीशेड्यूल करवाया और जो डेट मिली वो 16 थी। मुझे तभी यकीन हो गया था कि मेरा मेडिकल हर हाल में क्लियर होगा, और हुआ भी ऐसा ही। उस दिन मैं गुरुजी को अपने साथ लेकर गई और गुरुजी ने मुझे ड्यूरिंग ट्रेवल और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भी बटरफ्लाईज एंड पिजन्स के द्वारा हर पल अपनी प्रेजेंस शो की। यहाँ तक तो सब ठीक था। अब जो आगे होगा वो ही गुरुजी की असली ब्लेसिंग है। फिर मुझे ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करवाना था और यूरिन कल्चर टेस्ट के लिए भी सैंपल देना था। बट मुझे डर था कि अगर यूरिन कल्चर सैंपल कलेक्ट किया तो मेडिकल क्लियर होना मुश्किल हो जाएगा। पर जहाँ गुरुजी होते हैं वहाँ कैसी टेंशन। उसके बाद जब ब्लड लेने के लिए इंजेक्शन लगाया गया तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि उनसे ब्लड ही नहीं निकला, और वो नीडल को बार बार हिलाते रहे और वह नर्स घबरा गई। फिर दूसरे जो उनके साथी थे उनकी हेल्प से मेरा सैंपल कलेक्ट किया, और फिर हड़बड़ाहट में वो मुझे यूरिन सैंपल के लिए ट्यूब देना ही यूरिन सैंपल के लिए मुझे डब्बा ही देना भूल गए। तो
हुआ यूं कि मेरा यूरिन का सैंपल कलेक्ट ही नहीं हुआ। तब मैंने गुरुजी को वहीं पर शुक्राना किया और फिर जिस डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था वो भी रूम नंबर 3 था। फिर तो मुझे पक्का ही यकीन हो गया कि अब तो कोई रोक ही नहीं सकता मेडिकल क्लियर होने से। आगे और भी चमत्कार हुआ कि डॉक्टर अपने रूम में था ही नहीं और वह अपने टाइम से 2 से लेके 3 आवर्स तक लेट आया। तो और बाद में सबको विद इन फ्यू मिनट्स उसने निपटा दिया। 2-3 क्वेश्चन पूछे और बस उनके आंसर्स, जैसे कि आपका कभी ऑपरेशन हुआ है वगैरह वगैरह, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे थे। तो गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया, यदि मेरा यूरिन कल्चर हो जाता तो मुझे हमेशा से यूटीआई इन्फेक्शन होती है और गुरुजी को सब मालूम था, इसीलिए उन्होंने सब मैनेज कर लिया। गुरुजी का हर एक चीज के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, सारे काम साथ रहकर करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे वाइट कबूतर नहीं दिखते हैं, पर लौटते समय संगत जी, लौटते समय गुरुजी ने मुझे वाइट कबूतर और मोर दोनों के रूप में दर्शन भी दिए। इसके लिए भी गुरुजी का दिल से शुक्राना। यह मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी सारे संगत परिवार को, सभी जीव जंतुओं को और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी के पावन मंत्र जाप से मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं गुरुजी से और आप संगत जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी को जय गुरुजी और गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी महाराज। आपकी बेटी जयपुर से। मेरा मोबाइल नंबर 9521012413 है कि जय गुरु जी, जय संगत जी। है गुरु जी महाराज, आपकी बेटी आपका शुक्राना आपके चरण कमलों में बैठ करके कर रही है। कृपया कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरु जी महाराज। संगत जी, अगर बोलने में कोई गलती हो तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी महाराज, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब थी। मैंने आपसे हाथ जोड़ के विनती करी थी। वो एमआरआई भी नहीं कराने जा रहा था गुरुपा। रात को पैसे जमा करा के भग के आ गया। मैंने आपके आगे बैठ के आपसे अर्जी लगाई। अब बहुत देर तक मंत्र जाप किया कि गुरुपा वो कैसे भी करते एमआरआई करा के आए, पर वो रात को तो वापस आ गया था। फिर मैंने सुबह उसको कहा बेटा करा के आओ, करानी पड़ेगी, पैसा जमा हो गया, डॉक्टर दवाई कैसे लिखेगा। मैंने गुरुजी महाराज को याद किया, गुरुपा आप अपने बच्चे को कैसे भी लेके जाओगे, इसकी एमआरआई करा के लाओगे। मुझे नहीं मालूम, ये नहीं जा रहा, बहुत डरा हुआ है। गुरु महाराज की मेहर हुई, वो सुबह 9 बजे उठ करके साथ जाने को तैयार हुआ और वहाँ एमआरआई कराई। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चे के साथ तंगसंग गए, उसकी एमआरआई कराई। जब तक रिपोर्ट नहीं आई गुरुपा, मेरा दिल ऐसे धक धक कर रहा था कि पता नहीं मेरे बच्चे के क्या हुआ, सिर में दर्द नहीं जा रहा था। गुरुपा आपका जल प्रसाद देती, थोड़ा सा आराम आता, फिर गर्दन ऐसे हो जाती। बहुत टेंशन हो रही थी मेरे गुरुपा, लेकिन मैंने सुबह शाम मेरे गुरुजी महाराज आपका खूब मंत्र जाप किया। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आई, जब तक मैं लेने गए तो मैं बस मंत्र जाप ही कर रही थी कि गुरुपा ऐसा कुछ भी ना आए मेरे बच्चे की। मेरा क्या आपका ही बच्चा है गुरुपा। लेकिन शाम को जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई नस का खिंचाव है, दवाई दो, सेक करो, ठीक हो जाएगा। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना। दोनों माँ बेटे बीमार पड़े, मेरी भी एमआरआई कराई, मेरी भी रिपोर्ट ठीक ठीक है, कुछ थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन मेरे को पता है मेरे गुरुपा मेरा दर्द भी मेट देंगे। आपका दोनों टाइम जल प्रसाद लेती हूँ गुरुपा, आपका चंदन टीका भी लगाती हूँ।
इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज के चरण कमलों में, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बस आप अपने बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देना गुरुजी महाराज, उसको गंदी चीज़ों से दूर करना मेरे मालिक, उसकी कोई गलत संगत हो तो दूर करना, उसको ब्लेस करना मेरे गुरुपा, और जल्दी बड़े मंदिर बुलाने का बुलावा भेजो मेरे गुरुपा, जो बर्थडे के साथ आऊँ उसको भी वहाँ मंदिर बुला के ब्लेस करो गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हॉस्पिटल जाके आई, गुरुपा आपको साथ लेके गई कि अब गुरुपा आप साथ चलना। रास्ते के अंदर 7 नंबर 777 खूब ब्लेसिंग देते हुए आए गुरुपा मेरे को, आते टाइम भी जाते टाइम। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। सबको ब्लेस करना, जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे अनंत करके उनके परिवार को खूब ब्लेस करना, सब संगत का भला करना, गुरुपा सदा मेहर बरसाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। है गुरुजी महाराज, मेरी वाणी को यही विराम देते हुए दूसरे सत्संग की जल्द ही तैयारी करूंगी मेरे गुरुजी महाराज के चरण कमलों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, जय सभी संगत जी। कोई मेरे से बोलने में गलती हो तो प्लीज मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा महाराज का। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।